नेक्स्ट है आपका बलाघात। बलाघात क्या होता है? उच्चारण में किसी अक्षर विशेष पर श्वास के दबाव के कारण जो बल आ जाता है उसे बलाघात कहते हैं। यानी जब हम किसी अक्षर पर बल देते हैं, किसी शब्द पर ज़्यादा जोर देकर बात करते हैं तो उसे क्या कहते हैं? वहाँ पे बलाघात, उसे बलाघात कहते हैं। उससे क्या है, हमारे सेंटेंसेस का मीनिंग बदल जाता है। यहाँ पे देखिए 3 सेंटेंसेस है, लेकिन तीनों का मीनिंग जो है वो अलग अलग आ रहा है। पहले में पिताजी ने मुझे 5 रुपए दिए, पिताजी ने मुझे 5 रुपए दिए। तो इस सेंटेंस में हमने पिताजी शब्द पर ज़्यादा जोर दिया है, यानी किसी और ने नहीं, सिर्फ पिताजी ने मुझे 5 रुपए दिए। नेक्स्ट है पिताजी ने मुझे 5 रुपए, पिताजी ने मुझे 5 रुपए दिए। तो इसमें हमने मुझे शब्द पर ज़्यादा जोर दिया है, क्योंकि किसी और ने नहीं, केवल मुझे, किसी और को नहीं, केवल मुझे दिए हैं। तो नेक्स्ट सेंटेंस है पिताजी ने मुझे 5 रुपए दिए। तो हम यहाँ पे 5 शब्द पर ज़्यादा जोर दिया गया है। तो पिताजी ने केवल 5 रुपए दिए, ना हमें ज़्यादा दिए ना मुझे कम दिए, सिर्फ 5 रुपए दिए। तो देखिए आप तीनों सेंटेंसेस में तीनों का आशय जो है वो बदल गया है। तीनों में अलग अलग शब्दों पर जोर दिया गया है। फर्स्ट में पिताजी पर, दूसरे वाले में मुझे पर, और तीसरे में 5 पर ज़्यादा बल दिया गया है। तो इसलिए यहाँ पे इसे बलाघात कहते हैं। नेक्स्ट है आपका संगम। संगम क्या होता है? उच्चारण करते समय यह भी ध्यान रखा जाता है कि किन शब्दों को प्रभाव के साथ पढ़ना है और किन के बीच में हल्का सा विराम देना है। इसी विराम के स्थान को संगम कहते हैं। तो संगम किसे कहते हैं? यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल के थ्रू हम समझेंगे। फर्स्ट सेंटेंस देखेंगे, रमेश के पिताजी का रण में देहांत हो गया। ठीक है, रण जो है किसी स्थान का नाम है, रणभूमि। ठीक है, तो रमेश के पिताजी का रण में देहांत हो गया। तो कारण, यहाँ पे ये कारण नहीं है, इसको एक साथ नहीं पढ़ेंगे, अलग अलग पढ़ेंगे। इसके बीच में हमें थोड़ा सा रुकना है। जैसे रमेश जी के पिताजी का, रुक के उसके बाद में पढ़ेंगे रण में देहांत हो गया। तो यहाँ पे हमने थोड़ा सा विराम लिया है, तो यहाँ पे ये संगम कहलाएगा। तो नेक्स्ट सेंटेंस देखेंगे, इसी कारण वह नहीं आए। तो यहाँ पे ये कारण शब्द जो है ये हम एक साथ बोलेंगे, क्योंकि ये अलग नहीं है, यहाँ पे हमें रुकने की ज़रूरत नहीं है। तो नेक्स्ट सेंटेंस है, वहाँ जल सा दिखाई देता है। तो यहाँ पे पहले हमने जल बोला, उसके बाद में थोड़ा सा विराम लिया, फिर सा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी संगम होगा, क्योंकि यहाँ पे जल और सा दोनों अलग हैं। यहाँ इसके बीच में विराम यूज़ करेंगे। तो जलसा यानी कि पानी की तरह दिखाई देता है। यहाँ पे वहाँ जलसा हो रहा है, जलसा यानी कि जुलूस या कोई समारोह वगैरह, उसको जलसा बोला जाता है। ठीक है, तो ये हम एक साथ बोलेंगे। तो यहाँ पे क्या है, ये संगम। तो इसी को संगम कहते हैं। जब हम विराम लेते हैं, रुकते हैं किसी सेंटेंस के बाद, किसी शब्द के बाद रुकते हैं, तो वहाँ पे क्या है, संगम होता है। तो नेक्स्ट है अनुतान। अनुतान क्या होता है? यानी जब हम कोई सेंटेंस, कोई शब्द बोलते हैं तो हर बार हमारा एक्सप्लेनेशन जो होता है, हमारे जो भाव होते हैं वो बदल जाते हैं। कभी हम सिंपल, हमारा कथन जो होता है सामान्य होता है, कभी एकदम से हम सरप्राइज हो जाते हैं, कभी हमारा क्वेश्चन मार्क होता है। तो देखिए इसकी जैसे अच्छा शब्द जो है, जैसे सिंपली किसी ने कोई बात कही तो हमने सिंपल बोल दिया अच्छा। ठीक है, ठीक है। अगर किसी ने कोई ऐसी बात बोली है जैसे कि बहुत ज़्यादा सरप्राइज़ वाली है, तो एकदम से हम बोलते हैं अच्छा, तो एकदम से यानी कि वो आश्चर्य वाला होता है। ठीक है, अच्छा। तो हर बार मतलब उसका मीनिंग चेंज हो जाता है। जैसे जैसे हमारे एक्सप्रेशन होते हैं वैसे ही उसका मीनिंग्स बदल जाता है। ओके, यानी कि बोलने के भावों के अनुसार स्वर का जो उतार चढ़ाव, आरोह अवरोह होता है, उसे अनुतान कहते हैं। तो आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू।